ये संभव तो है वत्स। संभव तो है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ प्रभु, तो अवश्य ही ये किसी नई लीला का आरंभ होने जा रहा है ना भगवान? नारायण नारायण। अग्निम इळे प्रोहितम, अग्निम इळे प्रोहितम, अग्निम इळे प्रोहितम, अग्निम अग्निम इळे प्रोहितम। अग्निम इळे प्रोहितम, अग्निम इळे प्रोहितम। नारायण नारायण, देखिए प्रभु देखिए, मारे क्रोध के दुर्वासा की भ्रिकुटियों पर चूटियों की तरह छोटी छोटी रेखाएं उभर आई हैं। देवी सरस्वती की एक हल्की सी हंसी भी सहन नहीं हुई। आगे क्या होगा? अग्निम इळे प्रोहितम, अग्निम इळे प्रोहितम। प्रभु, मुझे तो दुर्वासा की क्रोध भरी आंखों से भय लग रहा है। ये ज्वालामुखी अब फटने को है प्रभु। अग्निम प्रोहितम। देवी सरस्वती, आप किस बात पर हंस रही हैं? क्या मेरा पाठ असत्य है देवी? विधाता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरा पाठ असत्य है? नहीं वत्स। तो क्या मेरा उच्चारण असत्य है सरस्वती देवी? उच्चारण असत्य नहीं है, किंतु 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 क्या? वेद गान का स्वर ऐसा नहीं होता। तो मेरा स्वर आपको कर्कश लगा, अर्थात आप जैसा स्वर किसी के पास नहीं है। आपको यह अभिमान हो गया है कि स्वरों की स्वामिनी केवल आप ही हैं। नहीं वत्स। मत कहो मुझे वत्स। आपने मेरा अपमान किया है। नहीं। तपस्वी दुर्वासा का अपमान। मैं दुर्वासा आपको ये श्राप देता हूं दुर्वासा, कि जिस अभिमान से आप इस ब्रह्मलोक में रह रही हैं, वो अभिमान, वो अहंकार टूटने के लिए शीघ्र ही इस ब्रह्मलोक से आपका पतन हो। दुर्वासा,
तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। देवी सरस्वती यदि ब्रह्मलोक में नहीं रहेंगी तो वेद ऋचाओं का प्रयोग कैसे होगा? स्वर का ज्ञान कौन देगा यहां? देवी सरस्वती के बिना गान प्रवृत्ति कैसे होगी? इनकी गान प्रवृत्ति का विकास अब गंधर्व लोक में होगा, जहां ये जन्म लेंगी। दुर्वासा, तुमने मेरे सामने मेरे लोक में मेरी देवी सरस्वती को शाप देकर अपने आप को ब्रह्मलोक के लिए अयोग्य बना लिया है। मैं तुम्हें ये ब्रह्मलोक छोड़ देने का आदेश देता हूं। तुम तत्काल ये ब्रह्मलोक छोड़ दो। नारायण नारायण। प्रभु, श्री दत्तात्रेय के माध्यम से कार्तवीर्य अर्जुन के लिए तो आपने अपनी लीला पूरी कर दी, किंतु अब जो माता सरस्वती का ब्रह्मलोक से पतन हो गया है, उनका क्या होगा? वहां कौन सी लीला रचाएंगे आप? लीला तो आरंभ हो गई है देवऋषि नारद, वो देखिए। गंधर्व राज विश्वावसु संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये गंधर्वराज किसकी तपस्या कर रहे हैं भगवान? उन्हीं की, जिनकी लीला से आपका मन कभी भी तृप्त नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर रहे हैं गंधर्वराज। ओम ज्ञान रूपाय दत्तगुरुवे नमः। ओम ज्ञान रूपाय दत्तगुरुवे नमः। ओम ज्ञान रूपाय दत्तगुरुवे नमः। वत्स विश्वावसु, आंखें खोलो, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। वत्स, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हे त्रिकालदर्शी, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है आप ही की इच्छा के अनुसार होता है, और आप ही में ये समस्त जगत व्याप्त है। आपकी कृपा दृष्टि से सभी का कल्याण होता है, परंतु आज तक मैं आपकी कृपा से वंचित हूं प्रभु। यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो हे प्रभु, आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। गंधर्वराज, ये जगत यज्ञ से उत्पन्न होता है। जब भी हम पूरे संकल्प के साथ किसी कर्म को करते हैं तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है।
अतः तुम निष्ठापूर्वक यज्ञ करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। नारायण नारायण प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है प्रभु? असुर राज वज्र केतु यज्ञ ध्वस्त करने आ गया। आप ही की प्रेरणा से तो गंधर्व राज विश्वावसु ने यज्ञ का संकल्प लिया है ना प्रभु? क्या गंधर्व राज विश्वावसु का यज्ञ पूर्ण होगा? हे देवर्षि, इस यज्ञ की प्रेरणा श्री दत्तात्रेय ने विश्वावसु को दी है, इसीलिए इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व दत्तात्रेय का है। और भगवान दत्तात्रेय तो भक्त वत्सल है। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यही ना प्रभु? नारायण नारायण, हे जगत नियंताओ, मैं जान गया। नारायण नारायण। रुक जाओ वज्रकेतु, रुक जाओ। कौन रोकेगा मुझे? विश्वावसु तुम? मैं तो तुम्हारा यज्ञ ध्वस्त करने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि सृष्टि में कोई यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ केवल देवताओं को बल प्रदान करते हैं और हम असुरों को निर्बल बना देते हैं। और जो भी हम असुरों को निर्बल बनाता है, उसका अस्तित्व हम असुरों को मिटा देना ही चाहिए। और इसलिए मैं तुम्हारा यज्ञ ध्वस्त करने आया हूं। वज्रकेतु, हम ये यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इसे सफल और संपन्न होने दो। नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारी संतान भी तो हम असुरों से द्वेष करेगी। अब मैं ये यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब क्या होगा? भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करो चित्रलेखे। यदि उनकी कृपा होगी तो ये यज्ञ अवश्य संपूर्ण होगा। ओम ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। 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 गंधर्वराज अपनी माया का प्रदर्शन कर रहा है। अब मैं इस यज्ञ के साथ साथ तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा।
अब मैं स्वयं आ रहा हूं। विश्वावसु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ विश्वावसु, विश्वावसु मुझे बचाओ। प्रणाम यज्ञ देवता। कल्याण मस्तु, सौभाग्यवती भव। हे विश्वावसु, हे चित्रलेखा, यज्ञ भाषी ये कलश ग्रहण करो। इस कलश में जो प्रसाद है उसका सेवन करते ही तुम्हारे यहां दिव्य संतान उत्पन्न होगी। यज्ञ पुरुष का दिया हुआ प्रसाद गंधर्वराज विश्वावसु और उनकी पत्नी चित्रलेखा ने बड़े भक्ति भाव और आदर सहित ग्रहण कर लिया।